हे गाइज, वेलकम बैक टू द गोलोरा। आज हम डे 10 पे हैं और आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। पर उससे पहले 5 बॉक्स ब्रीदिंग करो। अगर आपको बॉक्स ब्रीदिंग करनी नहीं आती तो मैं अभी आपको सिखा देती हूँ। बॉक्स ब्रीदिंग में पहली बार सांस को अंदर लेना है 5 सेकंड तक, फिर 5 सेकंड तक उसे होल्ड करना है, ठीक है। फिर 5 सेकंड उसे छोड़ना है धीरे धीरे, फिर 5 सेकंड उसे होल्ड करना है। इसी प्रक्रिया को पूरी 5 बार दोहराओ तो आपकी 5 बार बॉक्स ब्रीदिंग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसे 5 बार दोहराओ। आप हर राउंड के बीच में एक सिंपल अफर्मेशन का यूज कर सकते हो, वो है आई फील सो काम। जब भी आप बॉक्स ब्रीदिंग करो तो इस अफर्मेशन का यूज करोगे तो आपको थोड़ा काम फील होगा। तो अब मैं आपको भगवत गीता के एक श्लोक के बारे में बताने वाली हूँ, जो अध्याय 2 और श्लोक 47 का है। वो है कि हमारा काम सिर्फ कर्म करने का है, उससे मिलने वाले फल के बारे में कभी था ही नहीं। तो अब तक आपने एक पैटर्न तो जरूर नोटिस किया होगा कि हमने जितने भी यूनिवर्सल लॉ के बारे में देखा, वो सुनने में तो बड़े सिंपल लगते हैं पर उन्हें अप्लाई करना उतना ही मुश्किल होता है। आज हम इसी एक श्लोक के साथ रहने वाले हैं। ये है लेटिंग गो या सरेंडर करने का असली स्पिरिचुअल मतलब। पर आखिर ये लेटिंग गो होता क्या है, उसे जानने से पहले हमें ये सीखना होगा, ये समझना होगा कि आखिर यूनिवर्स को सरेंडर करना क्या होता है। अफर्मेशन सीख रहे थे तो हमने उन्हें बोला था कि वो ब्लूप्रिंट जो हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं कि क्या चीज हमें खुशी देती है, उसके जवाब में यूनिवर्स हमें नई अपॉर्चुनिटी आइडियाज देते हैं कि कैसे हम अपने डिजायर को पूरी कर सकते हैं। पर एक गलती अक्सर लोग करते हैं, हम प्रोसेस से ज्यादा अटैच हो जाते हैं। हम विजुलाइज करते हैं, अफर्मेशन लिखते हैं और हर वो टेक्निक मन से फॉलो करते हैं, पर लास्ट में हमें लेट गो करना ही पड़ता है। मैनिफेस्टेशन कोई ऑप्शंस नहीं है, ये फेथ है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आरुषि का। आरुषि एक ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट में ट्रेंड एक आर्टिस्ट थी। उसने वाराणसी में होने वाले आर्ट फेलोशिप में अप्लाई किया था। आरुषि ने महीनों पहले से ही अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया था। उसकी डेली अफर्मेशन इस तरह थी कि मेरा वाराणसी आर्ट फेलोशिप में सिलेक्शन हो गया है और मैं गंगा के किनारे पेंट कर रही हूँ और एक डिवाइन एनर्जी को फील कर रही हूँ। अब उसके पास एक और ऑप्शन था, सरेंडर करने का। उसने अपना काम पूरा कर दिया। उसने डेली अफर्मेशन लिखी, डेली विजुअलाइजेशन किया और अपना काम पूरे मन से सबमिट किया। अब उसके पास एक रास्ता है कि लेट गो करो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं। वो सरेंडर करने की जगह है, उन चीजों में ओवर थिंक करते हैं, डाउट करते हैं और स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हर एक स्टेप को कंट्रोल करना नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब अपनी डिजायर को खुद के साथ अलाइन करना, एक्शन लेना और फिर उस डिवाइन टाइमिंग पे पूरा विश्वास करना। एक बार एक्शन ले लेने के बाद आपको उसके आउटकम से डिटेच होना होगा। ये ऑब्सेस करना कि क्या होगा, कैसे होगा, आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देता है। ऐसे सोचो कि आपने एक गार्डन में एक बीज लगाया है। आप उसे रोज पानी देते हो, रोज धूप देते हो और उसे उसके ग्रो होने की हर एक सही कंडीशन देते हो और फिर आप उसे रोज खोद के देखते हो कि वो उखड़ा या नहीं। तो वो क्या इससे जल्दी ग्रो होगा? नहीं, आपने उसके प्रोसेस को ही खराब कर दिया। मैनिफेस्टेशन के साथ भी ऐसा ही होता है। अपना पार्ट करने के बाद बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो। अगर लेट गो करना मुश्किल लगे तो मैं कुछ स्टेप बता रही हूँ, वो फॉलो कर लो। फर्स्ट नंबर स्टेप है ट्रस्ट दैट योर डिजायर इज ऑन इट्स वे।
Remind yourself, universe is working for me, even I can't see it. सेकेंड नंबर स्टेप है शिफ्ट योर फोकस टू द प्रेजेंट. अपने आप को फ्यूचर में ऑब्सेस करने की जगह है प्रेजेंट में रहो, पॉजिटिव रहो, ग्रेटिट्यूड रहो और अपने आप को नई अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन रखो. थर्ड नंबर स्टेप है टाइम लाइन से डिटेच रहो. ये सोचना बंद करो कि कब होगा. यूनिवर्स अपने सही टाइम पर डिलीवर करता है. फोर्थ नंबर स्टेप है एक्शन लेते रहो. लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करना. खुद को इम्प्रूव करते रहो, एक्शन लेते रहो और बढ़ते रहो. फिफ्थ नंबर स्टेप है वरी को फेथ में रिप्लेस करो. जब मैनिफेस्टेशन से लेके एंजाइटी फील हो तो ये लाइन रिपीट करो. मुझे प्रोसेस पे भरोसा है, मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है. लेट गो का मतलब गिव अप करना नहीं है, इसका मतलब है फेथ. आपका काम अपने डिजायर के साथ अलाइन होना, उसके लिए काम करना और फिर आउटकम से डिटेच होना है. तो आज से प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो, अपने वरीज को जाने दो. तुम्हारे सपने अभी रास्ते में हैं. पेशेंस रखो और आगे बढ़ते रहो. तो आज के लिए इतना ही. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. टिल देन बाय बाय.